श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य तब सबसे ज्यादा टूटता है जब उसका धन नहीं जाता, बल्कि उसका सम्मान चला जाता है। जब अपमान भीड़ में होता है और भीड़ तमाशा देखती है, तब आत्मा कांपती है। आज मैं तुम्हें दो कहानियां सुनाऊंगा, एक द्वापर की और एक आज की। दोनों में एक चीज समान है, जब सब मौन थे, मैं मौन नहीं था। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य तब सबसे अधिक टूटता है जब उसका धन नहीं, बल्कि उसका सम्मान छिन जाता है। धन चला जाए तो मनुष्य फिर से कमा सकता है, पर जब किसी के सामने उसका सिर झुक जाता है, तब उसकी आत्मा रोती है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी घटना सुनाऊंगा जिसने पूरे आर्यावर्त को हिला दिया था, और फिर एक ऐसी कहानी जो आज भी हर घर में घटती है। द्वापर युग में हस्तिनापुर की सभा सजी हुई थी। राजसी वस्त्र, सोने के स्तंभ, वीर योद्धा और विद्वान गुरु वहां उपस्थित थे। पर उस दिन धर्म पर अधर्म की छाया थी। जुए के खेल में युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार चुके थे। राज्य गया, धन गया, भाई गए, और अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। ये वो क्षण था जब इंसान की बुद्धि पर अहंकार का पर्दा पड़ चुका था। जब दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर सभा में घसीटता हुआ लाया, तो पूरी सभा देख रही थी। द्रौपदी ने प्रश्न किया कि जो स्वयं को हार चुका है, क्या उसे अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार है? उसका प्रश्न धर्म का प्रश्न था, पर सभा मौन थी। भीष्म जैसे महान योद्धा मौन थे, द्रोण जैसे गुरु मौन थे, उसके अपने पति भी मौन थे। उस मौन ने द्रौपदी को भीतर से तोड़ दिया। जब दुशासन ने उसकी साड़ी खींचनी शुरू की, द्रौपदी ने पहले अपने दोनों हाथों से उसे पकड़ा। वो स्वयं को बचाने का प्रयास कर रही थी। वो विश्वास कर रही थी कि कोई तो उठेगा, कोई तो रोकेगा। पर जब किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया, तब उसकी सांसें तेज हो गईं। उसके मन में एक ही प्रश्न था, क्या मैं सच में अकेली हूं? और फिर वो क्षण आया जब उसने अपनी सारी शक्ति छोड़ दी। उसने साड़ी पकड़ना छोड़ दिया, दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और आंखें बंद करके पुकारा, हे माधव, अब मैं आपकी शरण में हूं। उसी क्षण चमत्कार हुआ। साड़ी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। दुशासन थक गया, सभा स्तब्ध रह गई और द्रौपदी की लाज बच गई। वहां उपस्थित सबने देखा कि जहां मनुष्य समाप्त हो जाता है, वहां से ईश्वर प्रारंभ होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक तुम स्वयं को ही अपना रक्षक मानते रहोगे, मैं प्रतीक्षा करूंगा। पर जिस दिन तुम सच्चे मन से कह दोगे कि अब सब तुम्हें सौंप दिया, उसी दिन से मैं तुम्हारी ढाल बन जाऊंगा। समर्पण हार नहीं है, समर्पण विश्वास है। अब सुनो आज की कहानी। एक छोटे शहर में रहने वाली मीरा अपने परिवार के साथ साधारण जीवन जी रही थी। उसका पति एक निजी कंपनी में काम करता था और वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। जीवन में अधिक धन नहीं था, पर संतोष था। एक दिन कंपनी में पैसों की गड़बड़ी हुई और बिना पूरी जांच के उसके पति पर आरोप लगा दिया गया। अगले ही दिन उसे नौकरी से निकाल दिया गया। मोहल्ले में चर्चा शुरू हो गई। जो लोग कल तक चाय पीने आते थे, उन्होंने आना बंद कर दिया। बच्चों के स्कूल में बातें होने लगीं। मीरा बाजार जाती तो लोग उसे अजीब नजरों से देखते। उस रात मीरा ने अपने पति को टूटते हुए देखा। वो चुप था, पर उसकी आंखों में अपमान का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। मीरा रसोई में गई, चूल्हे के पास बैठी और रोने लगी। उसने दीवार पर टंगी कृष्ण की तस्वीर को देखा और कहा कि यदि हमने कोई गलती की है तो हमें दंड दो, पर यदि हम निर्दोष हैं तो हमारी लाज रख लो। दिन बीतते गए, पैसों की तंगी बढ़ी। एक समय ऐसा आया जब घर में राशन भी कम पड़ने लगा, पर मीरा ने हार नहीं मानी। उसने अपने बच्चों के सामने मुस्कान रखी और भीतर से कृष्ण को पुकारती रही। कुछ सप्ताह बाद कंपनी की जांच पूरी हुई और असली दोषी पकड़ा गया। मीरा के पति को सम्मान के साथ वापस बुलाया गया और सार्वजनिक रूप से माफी मांगी गई। उस दिन मीरा की आंखों में जो आंसू थे, वे अपमान के नहीं, विश्वास की जीत के आंसू थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे जीवन की हर परीक्षा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि तुम्हें यह सिखाने आती है कि तुम्हारा सच्चा सहारा कौन है। जब लोग तुम्हें गलत समझते हैं,
जब तुम्हारा पक्ष सुनने वाला कोई नहीं होता, तब निराश मत होना। यदि तुम्हारा मन और कर्म सच्चे हैं, तो देर भले हो, अंधेर नहीं होगा। याद रखो, सभा चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो और लोग कितने भी प्रभावशाली क्यों ना हो, सत्य अंत में प्रकाश बनकर उभरता ही है। तुम्हारा काम है अपने कर्म को शुद्ध रखना और विश्वास को जीवित रखना। जिस दिन तुम्हारा विश्वास डगमगाया, उसी दिन तुम्हारी शक्ति कमजोर होगी। पर जिस दिन तुमने कह दिया कि अब जो होगा वो तुम्हारी इच्छा से होगा, उसी दिन तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आरंभ होगा। यदि आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, यदि तुम्हारा सम्मान चोट खा रहा है, यदि लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, तो ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। शायद ये वही क्षण है जब कृष्ण तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहे हैं, क्योंकि जो अपमान सहकर भी सत्य पर टिकता है, वही अंत में सम्मान का अधिकारी बनता है। और अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता, तुम ही मुझे भूल जाते हो। जब तुम मुझे पुकारते हो, मैं आता नहीं, मैं पहले से ही वहां होता हूं। तुम्हारी लाज, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा सत्य, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य उस समय सबसे अधिक थक जाता है जब उसकी परीक्षा छोटी नहीं बल्कि लंबी हो जाती है। कुछ लोग एक दिन का दुख सह लेते हैं, कुछ एक महीने का संघर्ष सह लेते हैं, पर जब महीनों तक परिणाम ना मिले, जब वर्षों तक सम्मान वापस ना आए, तब विश्वास डगमगाने लगता है। आज मैं तुम्हें यह समझाने आया हूं कि देर का अर्थ इनकार नहीं होता। द्रौपदी की लाज मैंने उसी क्षण बचाई जब उसने पुकारा, पर पांडवों को उनका राज्य तुरंत नहीं मिला, उन्हें वनवास सहना पड़ा। अपमान के बाद भी 13 वर्ष का कष्ट आया। इसका अर्थ ये नहीं था कि मैं उनके साथ नहीं था, इसका अर्थ ये था कि उन्हें भीतर से इतना मजबूत बनाना था कि जब समय आए तो वे धर्म की स्थापना कर सकें। महाभारत में पांडवों का वनवास केवल दंड नहीं था, वो तैयारी थी। जंगल की धूल, कठिन जीवन, भूख, अपमान, इन सब ने उन्हें भीतर से निखारा। यदि अपमान के तुरंत बाद राज्य मिल जाता, तो शायद उनका धैर्य और परिपक्वता इतनी गहरी ना होती। अब सुनो एक और कहानी। राधा नाम की एक स्त्री थी जिसके पति पर झूठा कानूनी केस लगा दिया गया। पहली सुनवाई में तारीख मिली, दूसरी में भी तारीख मिली, तीसरी में भी कुछ नहीं हुआ। महीनों साल में बदल गए, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया। लोग कहने लगे कि यदि निर्दोष होते तो कब के छूट गए होते। राधा का विश्वास हिलने लगा, पर उसने रोज एक दीपक जलाना नहीं छोड़ा। वो हर रात कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर कहती थी कि मुझे जल्दी नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, मुझे भीड़ की सहानुभूति नहीं चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए। कई बार वो रोती, कई बार वो चुप बैठी रहती, पर उसने प्रार्थना करना बंद नहीं किया। 2 साल बाद एक नया अधिकारी केस पर नियुक्त हुआ। पुराने सबूत फिर से देखे गए। जो कागज पहले अनदेखे रह गए थे, वही सच का आधार बने। अदालत में सच सामने आया और उसके पति निर्दोष साबित हुए। लोग हैरान थे कि इतना समय क्यों लगा, पर राधा मुस्कुरा रही थी। उसने कहा कि मेरे कृष्ण देर से आए, पर जब आए तो पूरा न्याय लेकर आए। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम समय को अपनी दृष्टि से देखते हो, मैं उसे संपूर्णता से देखता हूं। तुम्हें लगता है कि देर हो रही है, पर मैं जानता हूं कि अभी तुम्हें थोड़ा और मजबूत होना है। यदि परीक्षा लंबी है तो समझो कि परिणाम भी बड़ा है। याद रखो, अपमान के बाद तुरंत सम्मान मिल जाए तो वो कहानी छोटी रह जाती है, पर जब मनुष्य लंबी रात से गुजरता है, तभी उसे सूरज की असली कीमत समझ आती है। इसलिए जब जीवन में संघर्ष लंबा हो जाए तो शिकायत मत करना कि मैं सुन नहीं रहा। मैं सुन रहा हूं, पर साथ ही तुम्हें गढ़ भी रहा हूं। यदि आज तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिल रहा, यदि तुम्हारा केस, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा दर्द लंबा खिंच रहा है, तो ये मत समझना कि तुम्हें छोड़ दिया गया है। कभी कभी मैं तुम्हें वहीं रोके रखता हूं जहां तुम सीख रहे होते हो कि तुम्हारी असली शक्ति क्या है। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। जब तुम टूटने के बाद भी उठते हो, जब अपमान के बाद भी सच्चाई नहीं छोड़ते, जब देर होने पर भी विश्वास नहीं छोड़ते, तब तुम मेरे सबसे प्रिय हो जाते हो, क्योंकि मैं परिणाम से अधिक तुम्हारे धैर्य को देखता हूं। और अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारी रात लंबी है
तो तुम्हारा सवेरा भी वैसा ही उज्जवल होगा। यदि तुम्हारी परीक्षा कठिन है तो तुम्हारा सम्मान भी उतना ही ऊंचा होगा। बस इतना याद रखो कि मैं तुम्हें कभी बीच रास्ते में नहीं छोड़ता। जहां तुम्हारी सांस रुकती है वहां से मेरी शक्ति शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान के बाद मनुष्य के भीतर दो भाव जन्म लेते हैं। एक है पीड़ा और दूसरा है प्रतिशोध। पीड़ा आत्मा को रुलाती है, पर प्रतिशोध आत्मा को जला देता है। जब किसी ने तुम्हें ठेस पहुंचाई हो, जब किसी ने तुम्हें झूठा साबित किया हो, जब किसी ने तुम्हारी लाज पर वार किया हो, तब भीतर से आवाज आती है कि उसे दिखाना है, उसे हराना है, उसे गिराना है। पर आज मैं तुम्हें बताने आया हूं कि बदले की आग में जलकर कोई कभी शांत नहीं हुआ। द्रौपदी का अपमान हुआ, पांडवों का राज्य छीना गया, पर यदि वे उसी क्षण क्रोध में तलवार उठा लेते तो धर्म की स्थापना नहीं हो पाती। समय को अपना कार्य करने दिया गया। युद्ध तब हुआ जब वो आवश्यक था, न कि केवल क्रोध शांत करने के लिए। यही अंतर है प्रतिशोध और धर्म के युद्ध में। महाभारत हमें सिखाता है कि क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर विनाश की ओर ले जाता है। दुर्योधन का पूरा जीवन प्रतिशोध से भरा था। उसे हर समय यह लगता रहा कि उससे कुछ छीन लिया गया है, और उसी भावना ने अंत में उसे सब कुछ खोने पर मजबूर कर दिया। प्रतिशोध क्षणिक संतोष देता है, पर स्थायी शांति छीन लेता है। अब एक कहानी सुनो। अभिषेक नाम का एक युवक था। उसने अपने मित्र के साथ मिलकर व्यापार शुरू किया। दोनों ने मेहनत की, सपने देखे, भविष्य की योजनाएं बनाई। पर एक दिन उसके मित्र ने उसे धोखा दिया। कंपनी के कागज अपने नाम करा लिए और अभिषेक को बाहर कर दिया। एक ही झटके में उसका सब कुछ चला गया। जिस दोस्त पर उसने सबसे अधिक भरोसा किया था, उसी ने पीठ में वार किया। अभिषेक के भीतर आग जल रही थी। वो सोच रहा था कि किसी भी तरह उसे सबक सिखाना है। वो रात रात भर जागता और योजनाएं बनाता कि कैसे उसे गिराया जाए। पर उसी दौरान उसकी मां ने उससे कहा कि बेटा, अगर तू भी वही करेगा जो उसने किया तो फर्क क्या रह जाएगा। उस रात अभिषेक बहुत देर तक जागता रहा। उसने पहली बार बदले के बजाय अपने भीतर झांक कर देखा। उसने ठान लिया कि वो अपने कर्म से जवाब देगा। उसने छोटी सी जगह से फिर शुरुआत की। संघर्ष आसान नहीं था। लोग कहते थे कि धोखा खा चुका है, फिर कैसे खड़ा होगा। पर उसने क्रोध को ऊर्जा में बदल दिया। धीरे धीरे उसका काम चल पड़ा। कुछ वर्षों बाद उसकी नई कंपनी उस पुरानी कंपनी से बड़ी हो गई जिसने उसे बाहर निकाला था। एक दिन वही मित्र उसके पास काम मांगने आया। उस क्षण अभिषेक के पास अवसर था बदला लेने का, पर उसने उसे अपमानित नहीं किया। उसने कहा कि मैं तुम्हें काम दूंगा, पर विश्वास दोबारा कमाना होगा। उस दिन अभिषेक को समझ आया कि बदला लेने से बड़ा सुख क्षमा में है। बदला लेने से तुम सामने वाले को गिराते हो, पर क्षमा करके तुम स्वयं ऊंचे हो जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें न्याय चाहिए तो मुझे सौंप दो, पर यदि तुम स्वयं न्यायाधीश बनोगे तो तुम्हारा निर्णय क्रोध से प्रभावित होगा। मैं समय हूं, मैं संतुलन हूं। जो तुम्हारे साथ अन्याय करता है उसका हिसाब मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारा काम है अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाना। जब तुम्हारे भीतर बदले की आग उठे तो एक बार शांत होकर पूछो कि क्या यह निर्णय तुम्हें शांति देगा या और अशांति देगा। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर तुम्हें उसी स्तर पर ले जाता है जहां तुम्हारा शत्रु खड़ा है, पर धैर्य तुम्हें उससे ऊपर उठा देता है। याद रखो, क्षमा का अर्थ ये नहीं कि तुम कमजोर हो। क्षमा का अर्थ है कि तुम्हें अपने सामर्थ्य पर विश्वास है। जिसे अपने बल का ज्ञान हो वही शांत रह सकता है। जिसे अपने सत्य पर भरोसा हो वही समय को काम करने देता है। और अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हें लगता है कि किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो उसे मेरे हवाले कर दो। तुम अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। तुम्हारा विकास ही सबसे बड़ा उत्तर होगा। जब तुम ऊंचे उठोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि बदला लेने की इच्छा कितनी छोटी थी। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन में कई बार ऐसे मोड़ पर खड़ा होता है जहां उसे लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। सम्मान चला गया, लोग दूर हो गए, अपने मौन हो गए और भीतर बदले की आग भी जलकर राख हो चुकी है। उस क्षण मनुष्य को लगता है कि वो हार गया,
पर मैं कहता हूं वही क्षण तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी नई शुरुआत का द्वार है। द्रौपदी ने जब तक अपनी साड़ी स्वयं पकड़े रखी, वो डर में थी। जब उसने हाथ छोड़ दिए और मुझे पुकारा, तभी चमत्कार हुआ। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रयास छोड़ दो, बल्कि ये कि भय छोड़ दो। जब तुम भय छोड़ते हो और विश्वास पकड़ते हो, तब मैं तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो जाता हूं। महाभारत की हर घटना केवल युद्ध की कहानी नहीं है, वो मनुष्य के भीतर चल रहे संघर्ष की कथा है। तुम्हारे भीतर भी एक कुरुक्षेत्र है, जहां अहंकार और विश्वास आमने सामने खड़े हैं। जब तुम बदले की ओर बढ़ते हो, तो दुर्योधन जीवित होता है। जब तुम धैर्य और सत्य चुनते हो, तो अर्जुन जागता है। और जब तुम पूरी श्रद्धा से मुझे पुकारते हो, तब मैं तुम्हारा सारथी बनता हूं। आज यदि तुम अपमानित हो, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सच्चाई दबा दी गई है, यदि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देर से मिल रहा है, तो ये मत समझो कि तुम्हें छोड़ दिया गया है। कभी कभी मैं तुम्हें इसलिए रोकता हूं क्योंकि मैं तुम्हें वहां ले जाना चाहता हूं जहां तुम्हारा मूल्य समझा जाए। जो लोग तुम्हें आज नहीं समझ रहे, वही कल तुम्हारी मजबूती की कहानी सुनाएंगे। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाते। हर आंसू तुम्हारे हृदय को पवित्र करता है। हर अपमान तुम्हारे भीतर सहनशीलता का बीज बोता है। हर लंबी रात तुम्हें सिखाती है कि सूरज की प्रतीक्षा कैसे की जाती है, और जब सूरज उगता है तो वो पहले से अधिक उज्जवल होता है। याद रखो, मैं तुम्हें कठिन रास्ते इसलिए नहीं देता कि तुम्हें गिरा दूं। मैं तुम्हें कठिन रास्ते इसलिए देता हूं क्योंकि तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जिसे तुम स्वयं नहीं पहचानते। परीक्षा तुम्हें कमजोर साबित करने नहीं आती, बल्कि तुम्हें ये दिखाने आती है कि तुम कितने मजबूत हो। यदि आज तुम थक चुके हो, तो थोड़ा रुक जाओ, पर हार मत मानो। यदि आज तुम रो रहे हो, तो रो लो, पर विश्वास मत छोड़ो। यदि आज सब मौन है, तो तुम भी मौन होकर मुझे सुनो। मैं शोर में नहीं, शांति में बोलता हूं। मैं भीड़ में नहीं, तुम्हारे भीतर बोलता हूं। और अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी लाज, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा सत्य, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। जब तुम सच्चे मन से मुझे स्वीकार करते हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं थे। बस तुम्हें याद दिलाने के लिए कभी कभी जीवन तुम्हें खाली कर देता है, ताकि तुम मुझे भर सको। अब यदि तुम्हारे हृदय में थोड़ा भी विश्वास जागा हो, यदि तुम्हारी आंखें नम हुई हो, यदि तुम्हें लगा हो कि कोई तुम्हें समझ रहा है, तो ये समझ लेना कि मैं यही हूं। जहां तुम्हारा विश्वास है, वहीं मेरा निवास है। यदि आज की श्री कृष्ण वाणी ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, यदि आपको इन शब्दों में सच्चाई और शांति का अनुभव हुआ हो, तो इस दिव्य संदेश को अपने तक सीमित मत रखिए। इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इसकी आवश्यकता है, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का विश्वास लौट आए, किसी की हिम्मत जाग जाए और किसी का जीवन बदल जाए। इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखिए, और यदि आप चाहते हैं कि श्री कृष्ण की ऐसी ही गहरी वाणी प्रतिदिन आपके जीवन में प्रकाश लाती रहे, तो अभी सीमा डिवोशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाइए, क्योंकि यहाँ केवल शब्द नहीं, बल्कि विश्वास और शक्ति मिलती है। जय श्री कृष्ण।